बात कांग्रेस कोटे से मंत्री बनने की। हालांकि पूरे राज्य में कयासों का बाजार तेज है, कयास गर्म हो गए हैं कि इरफान अंसारी मंत्री बनाए जाने वाले हैं। लेकिन आज हमारे सहयोगी अमर ने जब उनसे बात की तो गुलाम अहमद मीर ने यह कह दिया कि कोटे से मंत्री नहीं बनाया जा सकता, जो कैपेबल होगा वही मंत्री बनाया जाएगा। पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि कौन है कैपेबल, कैसे होगा तय। कांग्रेस में कैपेबल कौन? कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान, जो कैपेबल होगा उसी को मिलेगा मंत्री पद। किसी कोटे के कारण कोई भी नहीं बना दिया जाएगा मंत्री। 12 विधायकों में आखिरकार कैसे होगी योग्यता की जांच? रामेश्वर राव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता पहले से है मंत्री। प्रदीप यादव पर दल बदल मामला, आलमगीर आलम है जेल में। कांग्रेस कोटे से कौन बनेगा झारखंड का अगला मंत्री? आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद रिक्त हुआ है पद। रेस में इरफान अंसारी का नाम सबसे आगे। अल्पसंख्यक कोटे से होने के कारण इरफान को मिल सकता है पद। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में नहीं दिया था एक भी अल्पसंख्यक को पद, लेकिन मीर के बयान ने बदली बयार। दीपिका पांडे का नाम भी रेस में, क्या बदले जाएंगे बादल पत्रलेख? तो कांग्रेस में कैपेबल कौन है, इस बात की जांच कौन कैपेबल है, कौन करेगा, कैसे होगी, ये अभी एक रहस्य सा बन गया है। क्योंकि गुलाम अहमद मीर जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने न्यूज 11 भारत से बातचीत करते हुए यह साफ कर दिया कि जो योग्य होगा, जो कैपेबल होगा, उसी को मंत्री पद दिया जाएगा। हमारे यहां कोटे से किसी को मंत्री नहीं बनाया जाता। इरफान अंसारी का नाम रेस में आगे इसलिए बताया जा रहा था क्योंकि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद जो अल्पसंख्यक कोटे का मंत्री पद खाली हुआ है, इरफान अंसारी एकमात्र अल्पसंख्यक विधायक हैं। इरफान अंसारी को वो कोटे से वो पद मिलना चाहिए था। लेकिन अगर बात करें सीनियरिटी की, बात करें अगर योग्यता की, तो 12 विधायकों में रेस हो जाएगी। ये 12 विधायक मंत्री बनने को इच्छुक है। 12 विधायक दिल्ली गए थे। दिल्ली जाकर इन्होंने आला कमान को बोला था, जो वर्तमान में मंत्री पद संभाल रहे हैं, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर राव, बादल पत्रलेख, और उस समय तो आलमगीर आलम भी बाहर थे। ये जो 12 विधायक है उनसे नाराज चल रहे थे। सभी को मंत्री बनने का शौक है। तो कहीं ना कहीं अब योग्यता एक बड़ा पैमाना हो जाएगा कि आखिर किस योग्यता के आधार पर कांग्रेस मंत्रालय देना निश्चित करेगी। हमारे सहयोगी अमर ने बात की गुलाम अहमद मीर से। आप देखिए कि क्या कुछ कहा गुलाम अहमद मीर ने। गुलाम अहमद मीर हैं जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं। सर, आज स्पीकर का चुनाव हो गया। चुनाव तो हुआ नहीं, वहां पर नियुक्त कर दिया गया। इसको किस तरह से आप लोग देखें, जबकि आप लोगों ने भी अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था? देखिए, परंपरा तो पिछले 70 साल से यही रही है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप पार्लियामेंट के बाद आता है तो कॉमन सेंस है, स्पीकर ऑलमोस्ट उसी साइड का होता है, वो होना ही होता है। मगर फर्क इतनी रहती थी कि वो मेजॉरिटी ग्रुप इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनाने के लिए ये किसी भी मेजॉरिटी ग्रुप का, रूलिंग ग्रुप का पहला कदम होता है कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो वो कंसल्टेशन करते थे, कॉन्सेंसस बनाते थे। कॉन्सेंसस किनके बीच में? पूरे हाउस के लीडर्स के दरमियान एक कर्टसी होती थी, उनको बुला करके, भैया हमारा ये कैंडिडेट है, आप बताओ क्या है। तो ऑलमोस्ट वो हो ही जाता था। मगर ये पहला मौका है जब कोई कंसल्टेशन नहीं की उन्होंने तो एक किस्म का एक ऑर्डर इशू किया कि इस पर दस्तखत करो, जिसकी वजह से अपोजिशन ने अपना कैंडिडेट डाला था। अब जब लेट आवर्स में फिर उन्होंने वो प्रोसीजर पर आ गए कि कंसल्टेशन वाले पर, विद द रिजल्ट कॉन्सेंसस बनना पड़ा। सर, एक सवाल है कि जिस तरह से आप कल गए रांची और उसके बाद वापस आ गए, झारखंड में बड़ा चर्चा है और खास करके आपके जो विरोधी दल हैं उनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। किस बात को लेकर? कि आप गए, चले आए, मिले जाकर के, फिर पूरा कांग्रेस के ताम झाम लौ लश्कर दिल्ली में मौजूद था, लेकिन अकेले गए, अकेले चले आए। वो तो मेरा ज़ाती एक कर्टसी काल जो वक्ती हुक्मरान ने अंदर बिठा रखा है। तो ये पिछले 2 महीने से वहाँ पर रिक्वेस्ट था, चूँकि वो तो खुले मैदान में तो है नहीं कि जब मर्जी चाहे। वहाँ कुछ प्रोसीजर्स है। हफ्ते में उनको 1 दिन रखा है जितने लोगों को मिलना हो। तो जो दिन उनका होता था उस दिन हम नहीं होते थे, चुनाव में बिजी। जब हम फ्री होते थे उस दिन वो दिन नहीं होता था। तो विद रिजल्ट 10-12 दिन पहले हमने उनको कन्वे किया था। तो वो इत्तेफाक से कल का दिन था जब उनका मिलने का डे था। तो इसलिए उसको अवेल किया कि सुबह जाकर उनको मिल करके वापस आए शाम को। वो जस्ट एक कर्टसी कॉल थी।
पेंडिंग कैटसी का। एक लास्ट सवाल मेरा है, लोगों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल चेंज हो सकते हैं या एक जो बचा हुआ है जेल चले गए हैं आलमगीर आलम साहब, उसके जगह पे नियुक्ति हो सकती वैकेंसीज है वो तो फिलअप की ही जाएंगी, क्योंकि वो तो किस सिचुएशन में वैकेंसीज और इम्पॉर्टेंट महकमा है रूरल डेवलपमेंट का, उसको सफ़र नहीं होने देना है, इसके लिए वो तो फिलअप करना ही करना है। उसके आगे का कोई उसमें और एक्सपेंशन या रिशफल है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अल्पसंख्यक के लोग होंगे क्योंकि कोटा अल्पसंख्यक का है। अब वो देखो वो पार्टी फैसला करेगी, तो हम उसको कोटा में नहीं बांधते हैं। कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी हो और फिर जिनसे हमने वोट लिया उनको वापस भी कुछ देना है, तो इसलिए उसमें प्योरली ये देखेंगे कि ये माइनॉरिटी का है, उस माइनॉरिटी का, इस माइनॉरिटी का। हम पहले देखेंगे कैपेबल आदमी हमारे बीच में कौन है जो इसको शॉर्ट टाइम में डिलीवर कर सके, संभाल सके। शुक्रिया सर। ये थे मीर साहब, इनका साफ तौर से कहना है कि मैं ये लगातार ये कोशिश है कि हम झारखंड को बेहतर कर सकें। दिल्ली से कैमरा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।